दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस की जो सेकंड पेपर होता है उसमें एक ऐसे राइटिंग होता है जिसमें दो प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं, एक तो सोशल, दूसरा लीगल। दोनों ही ऐसे के लिए अब जो है 20 नंबर फिक्स कर दिए गए हैं। मतलब सोशल ऐसे के लिए 20 नंबर और लीगल ऐसे के लिए 20 नंबर। दोनों ही ऐसे जो हैं आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि वर्तमान में आपको पता होगा कि जनरल के लिए 50% और ईच पेपर जो है 50 मार्क्स लाना कंपलसरी कर दिया है, और SC ST OBC के लिए जो है ईच सब्जेक्ट 45 और जो नंबर लाना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको जो है इस पेपर पे भी पर्याप्त कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि हम ऐसे के टॉपिक कहाँ से फाइनल करें या कैसे फाइनल करें। तो यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो इसके पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें एक जो दो ऐसे दिए जाते हैं, उसमें अल्टरनेटिव ऐसे दिए जाते हैं। इसमें से आपको एक लिखना होता है। 2 लीगल ऐसे आते हैं, 2 सोशल ऐसे आते हैं, जिनमें से आपको एक एक लिखना होता है। तो इसमें जो है लीगल ऐसे और सोशल ऐसे में एक जो है आपको ओल्ड टॉपिक दिया जाता है। ओल्ड टॉपिक जो है आपको मध्य प्रदेश सिविल जज के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं उनमें आपको ओल्ड टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे करप्शन है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आतंकवाद है, स्वच्छ भारत है, पॉल्यूशन है, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं रेगुलर वे में पूछे जाते हैं। UCC जो है वर्तमान में भी चल रहा है, समान नागरिक संहिता, ये बार बार पूछा जा रहा है, और ये सोशल और लीगल दोनों ऐसे में कवर होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और उनमें भी जो बार बार पूछे गए टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरी जो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम जो है जो न्यू टॉपिक है वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, उनको कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि जो सब्जेक्ट अभी चर्चित हैं, बार बार लोगों की ज़बान पे आ रहे हैं, या उनके संबंध में न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं, या जिन पर रेगुलर भी में चर्चा हो रही है, जैसे एक देश एक चुनाव, UCC भी अभी चर्चाओं में है, आतंकवाद भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहने वाला टॉपिक है। और आपने देखा होगा कि सिविल जज में तो इतना वो नहीं है, पर UPSC वालों के लिए बहुत सारे टॉपिक नए नए आते हैं। तो UPSC के टॉपिक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि नए नए टॉपिक जो जिन पे अभी देश में चर्चा चल रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। और जब आप टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं तो जो आपका ऐसे राइटिंग करने का जो तरीका होता है उसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो लीगल ऐसे होता है उसमें आपको लीगल प्रोविज़न और जजमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोट करना है। और जब हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल ऐसे में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो जाते हैं, और केस लॉज भी कोरिलेट हो जाते हैं, तो वो आप दोनों डाल सकते हैं। जितना आप ज़्यादा मटेरियल या जितना ज़्यादा अपने ऐसे में तथ्यों का प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा आप तथ्य यूज़ करते हैं, आंकड़े डालते हैं, उतने ही आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में जो होता है वो हेडिंग नहीं बनाई जाती हैं, जबकि निबंध लेखन जो होता है उसमें हम लोग हेडिंग बना के लिखते हैं। तो हमने अपने पुराने अनुभव से ये देखा है कि जो ऐसे राइटिंग है इसमें हम लोग हेडिंग बना के जब लिखते हैं, जैसे प्रस्तावना है, लीगल स्थिति है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इन सब चीज़ों के नंबर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। तो आप भी यदि ऐसा लिखते हैं तो आपको भी प्रॉफिट होगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।